नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। दिल्ली के कथित विकास की एक और कहानी कहता एक पहाड़ ओखला लैंडफिल साइट यहां आप मेरे पीछे देख रहे हैं। दिल्ली के खासतौर पर दक्षिण दिल्ली के लोगों की मेहनत का जो भी नतीजा रहा हो, जो छन छन कर बचता रहा, वो यहां पहाड़ की शक्ल में, कूड़े के पहाड़ की शक्ल में जमा होता चला गया। दिल्ली के सीने पर एक और बोझ बनता चला गया और आसपास के लोगों के सीने में जहरीली हवा, जहरीले रसायन, जहरीली सांसों का सबब बनता गया। पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर लैंडफिल साइट की तरह दिल्ली के दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित ओखला फेज 1 में कूड़े का ये पहाड़ भी आसपास के एक बड़े इलाके के लिए आफत का सबब बना हुआ है। 1996 से यहां पर दिल्ली का कचरा फेंका जाना शुरू हुआ और कुछ ही साल में ये भर गया। फिर भी इसकी क्षमता से कहीं ज्यादा कूड़ा यहां लाद दिया गया। ये तब है जब कई बार वैज्ञानिक तरीके से इस कचरे के जल्द निपटारे के दावे किए गए, लेकिन हाल ये है कि सामान्य तरीके से भी कूड़े का ये पहाड़ कम नहीं किया जा सका है। इससे जुड़ी हर डेडलाइन टूटती रही है। हमारी अर्थव्यवस्था की तरह कूड़े का ये पहाड़ भी आंकड़ों और डेडलाइन के खेल में लगातार उलझता रहा है। कई डेडलाइन कूड़े के इस पहाड़ को खत्म करने के लिए तैयार होती रहीं साल दर साल, और साल दर साल वो मिटती भी गईं। नेताओं, अधिकारियों ने तमाम दावे किए कि इसे जल्द हटा दिया जाएगा, मिटा दिया जाएगा, लेकिन दिल्ली के सीने पर यह बोझ लगातार बढ़ता ही गया। आज हमारी लापरवाही के नतीजे इस पहाड़ में कम से कम 70 लाख टन कचरा बिखरा पड़ा है। वो कचरा जिससे निकलने वाली हानिकारक गैसें और दुर्गंध आसपास के लोगों के लिए लगातार आफत बनी हुई है। वो कचरा जिसने यहां जमीन के नीचे पानी को प्रदूषित कर दिया है। वो कचरा जिसके कण तेज हवा में उड़कर आसपास के रिहायशी इलाकों में बीमारी फैलाते हैं। कूड़े का ये पहाड़ यहां आसपास के लोगों की जिंदगी को किस तरह प्रभावित कर रहा है, जमीन के नीचे पानी को उसने कितना विषैला बना दिया है, ये सब देखते हैं आसपास की कुछ कॉलोनियों में जो सालों से इस लैंडफिल साइट के कारण परेशान हैं, लेकिन उनकी परेशानी पर किसी का ध्यान नहीं जाता। हम पहुंचे ओखला लैंडफिल साइट की सबसे करीबी बस्ती गोला कुआं तहखंड में। बस्ती के ये हाल बाहर से ही उसकी दुर्दशा कह रहे थे। अंदर घुसे तो हर बाशिंदा बस शिकायत करता नजर आया। इतनी गंदगी है रही है द्वारों पे, कुछ पूछो तो मोरी भरी पड़ी है सर, है ना। इलेक्शन के लिए अब आएंगे तो वहाँ के लिए तो हाथ जोड़ते हैं, फलानु करते हैं, कोई सुनवाई नहीं है रही सर जी। इतनी दिक्कत होती है, यहाँ पानी इतना भर जाता है, सालों साल पानी भरा रहता है, कोई भी नहीं कोई कंप्लेंट भी करता, जब भी कोई नहीं आता यहाँ पर। कोई घर ऐसा बाकी नहीं है उससे घर में बीमारी नहीं होगी। कोई घर चेक कर लो, कम से कम बस्ती जहाँ होगी। अब आप ही देख लो सर, यहाँ कितनी गंदगी है, देखो। ये बताइए कि ये जो घर जैसे आप लोगों के बने हुए हैं, तो ये ऑथोराइज्ड हो गए हैं या नहीं हुए? अभी नहीं हुए, ऑथोराइज नहीं हुए ना। क्या बोल रही है सरकार इसके लिए? सरकार बोल रही है, केजरीवाल बोलता है, केजरीवाल क्या इन्हें पक्का कराएंगे नहीं कहीं, इनके बीजेपी के बोलते हैं इनको ये पक्की कराएंगे। बकत कराओगे भैया, जब मर जाएंगे हम। शौचालय की सुविधा ये है, फ्री शौचालय कर दिए, कोई सफाई नहीं, लैट्रिन बड़ी पूरे, देखो अभी दिखाऊं तो आपको इस शौचालय में बिल्कुल बड़ी बड़ी सारी, कहाँ जाएगा इंसान, फिर जंगल बगेगा। ये सुविधा है यहाँ। तो लोग फिर कहाँ जाते हैं? जंगल में, कहीं तो जाना पड़ेगा उनको। अच्छा, आज भी जंगल में ही जा रहे हैं? जा रहे हैं जी, जा रहे हैं, टोटल जा रहे हैं, हम खुद जा रहे हैं। अच्छा। शौचालय देखो अभी दिखाऊं आपको, पूरे चलो पड़े हैं। चलो सर, शौचालय सिर्फ कहने भर के लिए? कहने भर के ना, मतलब नाम है शौचालय। बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? बीमार डॉक्टरों के पास जाते हैं, प्राइवेट डॉक्टर। सरकारी जो इंतजाम है कुछ नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह कुछ नहीं है जी, बेकार है सब, नहीं है यहाँ पर। कोई जाता वहाँ पर, कोई ताला लगा पड़ा, मोहल्ला क्लिनिक में जाके देखो। सरकारी का ये मैटर जी, जाओगे दिहाड़ी तोड़ोगे, हाँ भाई शाम को 4 बजे जाओ भी, कल आना।
सरकारी अस्पताल में बस वो हाल हो रहा है हर एक जगह जी। 10 साल हो गई है। पाइपलाइन बिछी हुई, हाँ, पानी आज तक नहीं है। आज तक नहीं जोड़ी गई। अच्छा, हाँ, नेता सिर्फ कहते हैं, करता कोई नहीं है। पानी कहाँ से लाते हैं आप लोग? ऐसे ही लाते हैं, खरीद बिक रहा है पानी 10 रुपए बोतल। सब बोलते हैं, करता कोई नहीं है। अफसर आते हैं यहाँ कभी? अफसर आते हैं, सब देखभाल करके ऐसे ही चले जाते हैं फॉर्मेलिटी के लिए। नेता आते हैं, नेता बोल के चले जाएंगे, कोई काम करता नहीं है कोई। ये जो बगल में कूड़े का डंप है, ढेर है, इस कूड़े के ढेर से क्या दिक्कत होती है आप लोगों को? दिक्कत क्या नहीं होगी सर, बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत में तो है ही। जैसे जैसे साफ सफाई नहीं होती है, आना जाना होता है, रिश्तेदार आते हैं तो नहीं आ पाते जल्दी से। इस चीज़ की समस्या है यहाँ पर। वहाँ से जब हवा चलती होगी इस तरफ, तो उसमें आती है बहुत ज़्यादा गंदगी। जब बारिश पड़ती है तो पानी सारा इकट्ठे बाहर रोड पे आ जाता है, नाले पे। अच्छा, आपकी ये बस्ती है, यहाँ पर इस तरह की गंदगी है, तो अब जैसे मान लो कभी कोई रिश्ता वगैरह होता है तो लोग आना चाहते हैं, रिश्ता करना चाहते हैं इधर? कहाँ यहाँ गंदगी होती, कहते यहाँ गंदगी है, शर्म आती हम लोगन का, बुलाते नहीं ना। अच्छा, हम लोग यहाँ बीमारी किस तरह की यहाँ पर रहती है? बीमारी तो सब तनक बीमारी है, क्या क्या बताओ। अगर बारिश हो जाए ना तो पूरी गलियों में पानी मिलेगा, पूरी गली में। हाँ, सारा नाली का पानी ऊपर आ जाए। पूरा नाली का पानी ऊपर। पानी जो नाली है सड़ रही है पूरी, ये देखो अच्छा, पूरी नाली सड़ रही है। आगे देखोगे और भी सड़ी पड़ी है। आदमी गरीब आदमी बीमारी रहेगा, क्या रहेगा यहाँ पे बताइए आप। ये विकास की विकास है। ये ओखला लैंडफिल साइट के बिल्कुल पास एक झुग्गी बस्ती है, इसका नाम है गोला कुआं, जो ओखला फेज़ 1 में पड़ती है। और यहाँ की बस्तियों का जो हाल है, यहाँ की गलियों का हाल आप देख सकते हैं। विकास की बात हम करते हैं, लेकिन दरअसल हमारा विकास इतना लंबा चौड़ा है, इतना भारी भरकम है कि इन गलियों में आना उसके लिए संभव नहीं है, वो इन गलियों में अटक जाता है और इसीलिए यहाँ इन लोगों तक नहीं पहुँच पाता। यहाँ तमाम लोगों से हम बात कर रहे हैं, सबके वही दुख दर्द, सबकी वही चिंताएं, साफ सफाई, पीने का पानी, कोई ध्यान देने वाला नहीं। और यहाँ के लोगों का दर्द यही है कि साल के सिर्फ ये 1 महीना होता है, 2 महीना होता है जब नेता उनके पास आते हैं, उनको पूछते हैं और अब फिर आने वाले हैं, और इसके बाद साल के बाकी 4 साल और 11 महीने वो फिर उन्हें भूल जाएंगे, अपने में मस्त हो जाएंगे। और इन लोगों की यही तकलीफ है कि क्या ये सिर्फ वोट देने के लिए बने हैं, क्या सिर्फ ये मतदाता हैं, या इनके और भी कोई अधिकार हैं। अगर अधिकार हैं तो यहाँ जो गलियाँ हैं, ये जो नालियाँ हैं, इनकी ये हालत क्यों है? आप लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या है काम? यही काम कर रहे हैं, धागा काट रहे हैं। क्या कंपनी से आता है ये? हाँ, कंपनी से आता है। अच्छा, तो इसको आप बना करके फिर तैयार करके वापस भेजते हो? हाँ, फिर कंपनी में भेजते हैं इसको। अच्छा अच्छा, तो ये जो काम है आपके पास है, लेकिन जिस तरह की स्थितियां आपके आसपास है रहने की, तो साफ सफाई तो नहीं है यहाँ पर? क्या साफ सफाई? बिल्कुल साफ सफाई कुछ नहीं है। पूरा बारिश होता है, घुस जाता है, कोई सुनवाई है क्यों का? जब वोट पड़ता है तो सब आते हैं। आप लोगों को जैसे शौचालय जाना है तो उसके लिए कहाँ जा पाते हैं फिर आप लोग? शौचालय तो पूरा गंदगी मची है शौचालय में। क्या कभी पानी आता है, कभी नहीं होता, कुछ नहीं। न नाली साफ करने वाले आते हैं, शौचालय तो बिल्कुल साफ नहीं है। बड़े वाले में थोड़ा सफाई रहता है, में तो बिल्कुल गंदगी पड़ी है। शौचालय में पानी वानी कुछ नहीं आता, 2-2, 3-3, 4-4 महीना तक शौचालय साफ नहीं होता। यहाँ बीमारी काफ़ी होती होगी इस गंदगी की वजह से, तो अस्पताल की क्या सुविधा है? बीमारी किस तरह की होती है? कुछ नहीं सुविधा है अस्पताल की। अपने आप अपने जाओ, अपने प्राइवेट में इलाज कराओ। हाँ। और बीमारी किस किस तरह की बीमारी है यहाँ? सब बुखार उखार आते हैं गंदगी की वजह से, टाइफाइड होते हैं, मलेरिया वलेरिया होती है। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है सर, कोई काम की कोई सुनवाई। ये देखो यहाँ वहाँ तक पानी पहुँच जाता है, ये सीवल ने पूरा भर जाता है, यहाँ से वहाँ तक पूरा पानी। तो बीमारियों की जड़, बीमारी सर कीड़ा निकलते हैं सर जी, कीड़ा निकलते हैं। अब क्या करें, कीड़ा निकलते हैं, घर में कीड़ा घुसते हैं, अब क्या करें सर जी, अब जी रहे हैं। तो जो विकास आया है देश में, ये यहाँ से होके नहीं गुजरा? कुछ नहीं है सर जी, तो आप देख ही रहे हो जो क्या विकास है, यहाँ कुछ विकास ही नहीं है। क्या विकास हो रहा है? मैं ये कह रही, गरीब आदमियों को कोई सुनवाई नहीं है जी। हाँ, क्योंकि झोपड़ी वाले कीड़ा मकोड़ा है। वोट के बारे में आते हैं तो ले जाते हैं, उसके बाद 5 साल पहले वो हाथ जोड़ते हैं, फिर हमें जोड़ना पड़ता है।
अच्छा, हाँ। आपका नाम क्या हुआ? मेवाराम। अच्छा, कितने साल से आप यहाँ पर? हम 23 साल से हैं। 23 साल से। जी। अच्छा, 23 साल में क्या यहाँ बदला? कोई खास नहीं लग रहा कि कोई बदला है का है। बाथरूम बनते हैं तो वही साफ सफाई नहीं होती है, रहती है उनकी एक है। कभी भी कभी पानी नहीं है, कभी कुछ नहीं है, साफ सफाई कभी नहीं होती है। बाथरूम तो बने हैं लेकिन साफ सफाई नहीं होती है एक है। और नालियों का जो हाल है? नालियों की तो सफाई होती रहती है, नालियों की सफाई होती रहती है। हम देख रहे हैं कि यहाँ तो कोई सफाई नहीं है। हाँ, कभी कभी होती है, इतना नहीं है कि हर समय होती रहती है। आप अपना दर्द पूरा ढंग से नहीं बता रहे हैं, खुल के बताएंगे। जो दिख रहा है वो तो हमको दिख ही रहा है ना, आपके कहने से तो बदल नहीं जाएगा। चलिए, आप बच बच के बोलना चाह रहे हैं। गोला कुआं बस्ती का जो हाल है वही बगल के तहखंड गांव के मोहल्लों का भी। दिखाएंगे ब्रेक के बाद। ओखला लैंडफिल साइट के पास गोला कुआं बस्ती से हम निकले तो पहुंचे बगल में लगे तहखंड गांव में। यह गांव समय के साथ साथ एक बस्ती में बदलता चला गया। जनसंख्या बहुत बढ़ गई, बेतरतीब निर्माण होता गया, नालियां, सड़क, पानी, सीवर सब कम पड़ता गया। आज ये हैं यहाँ के हाल। कूड़ा जहां तहां बिखरा पड़ा है। गांव के अंदर मोहल्लों में लोगों के पास शिकायतों और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं। तहखंड गांव का कौन सा इलाका हुआ? जी, ये सर जोगी मोहल्ला, ये जोगी मोहल्ला। जी जी। तो ये पीछे ऐसी भयानक गंदगी क्यों पड़ी यहाँ पे? सर ये बहुत काफ़ी टाइमों से ऐसी रहता है। बरसात टाइम पे थोड़ा सा दिक्कतें आ जाती हैं यहाँ पे। जैसे कि बरसात हुआ तो पानी हुआ, जैसे इस्माइल सी हुआ, गंदगी है, मतलब कि ये हर तरह की, मतलब ये हमेशा ही रहता है ये। हाँ, ये कोई कोई उठाता नहीं इसको? नहीं सर, कोई उठाता नहीं है इसको जी। अच्छा जी। और यहाँ अंदर जैसे गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां, इनके अंदर साफ सफाई क्या स्थिति है? सर यहाँ पर तो कोई भी मतलब एक्चुअली आता नहीं है। आप कभी भी चेक कर सकते हैं आके, कभी भी कोई आता नहीं सफाई वाला। यहाँ के लोग अपने आप से ही मतलब सफाइयाँ करते हैं और अपना आस पास की सफाई अपन खुद ही करते लोग। कंप्लेंट वगैरह करने भी जाओ तो टाइम से नहीं आते। वो पानी वानी की बहुत समस्या होती है। 2-2 3-3 दिन में पानी आता है। गर्मियों के टाइम में तो 5-5 6-6 दिन हफ्ता भर हो जाता है, कोई पानी नहीं आता है। तो फिर पानी कहाँ से लाते हैं? पानी हम दूसरे मोहल्ले वगैरह से जाके कट्टी वट्टी भर के लेके आते हैं। परेशानी तो बहुत है, पर क्या करें। ना तो यहाँ गली में तो ना कोई सफाई वाला आवे, ना कोई यहाँ चेक करना आवे, ना कोई कूड़ा उठाना आवे। कोई ना आता हमारी गली में, कोई ना आता। और बाकी गलियों में जाते हैं? हाँ, बाकी इनके मैं क्या बताऊँ ना, पूछो जाकर। अच्छा, आपने कहा ना हमारी गली में। हाँ, हमारी गली में यहाँ में नहीं आता कोई। यहाँ पे नहीं आता? हाँ हाँ, कूड़े के है ना उनका उड़ा कुतनियों का, हमें वहीं का ऑर्डर है। अच्छा, इधर का ऑर्डर नहीं। यहाँ सफाई का ऑर्डर नहीं है? नहीं है। अरे ये जो गंदगी है ना, तो यहाँ कूड़ेदान कुछ भी ना है यहाँ। बस यूं झाड़ू वाले तो इस गली में आते ही नहीं। कतई ना झाड़ू वाला आवे, ना कूड़ा उठाने वाला आवे। और देख लो भैया, गाय को हाल बेचारी, गाय कैसी गंदगी में बैठी, क्या करें। आप लोगों के लिए यहाँ पर जैसे बीमारी हो तो क्या इंतजाम है? कोई अस्पताल है, मोहल्ला क्लिनिक है? भैया वो है जो माने केजरीवाल ने खुलवा रखा पड़े को स्कूल के पास, मंडी में चले जा। मिलती है दवाई वहाँ? हाँ मिले। अच्छा, मिले भैया, क्यों झूठ बोले, जो जा मिले दवाई। अच्छा, बीमारी किस किस तरह की होती है? तकलीफ लोगों को कैसी कैसी होती है? भैया अभी तो हमारे मोहल्ले में भगवान मालिक का का हुई ना, क्यों झूठ बोला। ये तो बुखार खांसी ये तो चलता ही रहता है, नॉर्मल चीज है ये तो। बुखार तो यूं कह कर जाके पास कुछ ना होगा, ऊपर आप बोल रहे थे यहाँ भयानक गंदगी है, तो रिश्ते वगैरह रिश्तेदार? हाँ तो भैया रिश्तेदार कौन आएगा, काहे के ना होंगे ऐसे तो रिश्तेदार। जब पहले हो गए। अच्छा। हाँ, पहले इतनी गंदगी नहीं। अच्छा। हाँ, खरक बन रहे ना तो अपने ना बच्चों के रिश्तेदारी हो रही, देख के क्या करें। कोई गंदगी इतनी कर रखे बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा है। रिश्ता भी नहीं हो रहे बच्चों के। क्या कहते हैं लोग? कहा नहीं होगा, तुम्हारी गंदगी कौन करेगा ऐसे में। सफाई देख के आते हैं, नहीं वैसे बिना सफाई गंदगी है नहीं, जूता चप्पल सरसों यार देख के सब बिद के कौन आवे, कोई भी ना आता। हमारे 15 दिन पहले लड़के को देखने के लिए आए थे, तो अभी वो भी ऐसे ही देख के चले गए इधर वहाँ तक। कह रहे यहाँ पे तो इतनी गंदगी है, तो रिश्ता कौन करे, कौन अपनी बहन बेटी को ऐसे देगा। सब सोचते हैं कि साफ सफाई हो, अच्छे से हो, कि गली भी पूरी अच्छे से गली भी नहीं है।
ये बताओ, गाड़ी भी कोई लेके आएगा इंसान, वहाँ पे खड़ी होएगी तो वहाँ पे बताओ सबको पता लग जाएगा। चलो न भी पता लगे तो सभी कोई घूम के तो देखेगा ही गली में भी, मोहल्ले में कैसा है कैसा नहीं है। तो इसी वजह से भैया बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और मेन प्रॉब्लम होती है हमें गर्मियों में पानी की। अभी होली के बाद देखना आप, मार्च के बाद पानी की बहुत प्रॉब्लम होगी हमें। पूरी रात जागते हैं फिर भी पानी नहीं आता हमारे लिए। अभी जो नेता लोग आएंगे प्रचार करने के लिए, तो उनके सामने आप ये बात उठाते हो नहीं उठाते? मैं तेरे गांव की लड़की हूँ। आप इसी गांव की लड़की हो? हाँ, हम तो खूब कहे चाचा यू काम ना हुआ और यू काम ना हुआ, अच्छा, कह के चल जाएंगे बेटा करते हैं। अच्छा। और वैसे कोई छोटे मोटे काम को जाओ तो खूब कराए। विकास एक ऐसी तिलिस्मी चीज हो गई है जो इस तरह ट्रेनों, मेट्रो या हाईवे एक्सप्रेसवे से होकर धड़ल्ले से निकलती है, बगल के तमाम गली मोहल्ले कस्बे गांवों को नज़रअंदाज करते हुए उनकी गलियों में विकास को झांकने की फुर्सत तक नहीं होती। और ऐसे में इन मोहल्ले और कस्बों की गलियों में झांकते हैं तो बीमारियां, गुर्बत, गरीबी, बेरोजगारी, जैसा यहाँ तहखंड फेज़ 1, ओखला फेज़ 1 के इस जोगी मोहल्ले में हमने देखा। यहाँ बगल के मावी मोहल्ले में यही स्थिति है, कुम्हार मोहल्ले में यही स्थिति है। यहाँ के लोगों ने बताया कि किस तरह की परिस्थितियां वो यहाँ झेल रहे हैं। दिल्ली की ओखला लैंडफिल साइट के साए में जीने को मजबूर कुछ मोहल्लों, कुछ बस्तियों से अपने सहयोगी कैमरामैन सुदीश राम के साथ मैं सुशील बहुगुणा, NDTV इंडिया।